नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। प्रदेश में आए दिन हत्या, लूट, चोरी, छिनैती जैसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। बेखौफ बदमाश हैं, वो किसी से नहीं डर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में पति पत्नी शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी बेखौफ बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद मच गया हाहाकार। बाइक सवार बदमाशों का कहर। पति पत्नी को बनाया निशाना, दोनों के साथ लूट, लूट के बाद मचा हाहाकार। प्रदेश में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। प्रदेश में बढ़ते क्राइम रेट को देखकर लगता है कि बदमाशों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कौशाम्बी जिले की है, जहाँ बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कौशाम्बी जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक पति पत्नी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पूरा मामला काजीपुर पथरामा गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ मुन्ना लाल विश्वकर्मा नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज शहर मुडेरा में रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने गया था। शादी समारोह से वो वापस लौट रहा था। पीड़ित जैसे ही अटसराय गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और तमंचे के दम पर उनका बैग, मोबाइल, जेब में रखे रुपए छीन कर फरार हो गए। बताया जा रहा है बैग में पत्नी के जेवर और 80,000 रुपए करीब बताए जा रहे हैं। लूट का विरोध करने पर मुन्ना लाल और उनकी पत्नी को बदमाशों ने जमकर मारा पीटा। बदमाशों के खौफ से पत्नी बेहोश हो गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस बिना देरी किए पहुंची और पुलिस विभाग में हड़कंप मची। अपने घर को आ रहा था और सराय और उस के बीच में मेरी चोरी हो गई है। मेरे सारा सामान, सब बैग है और मोबाइल है और पैसे हैं और मिसेज के जेवर हैं, ये सब छीन लिए। कौन छीना? चोर लोग, 3 लोग थे। इसकी सूचना आपने कहीं दी? सब मोबाइल वगैरह तो मेरा सब उन्होंने तुरंत ले लिया, लेके चले गए। तो मैं मैसेज किसको करता, कैसे करता? अब शिकायत कहीं की? शिकायत फिर अब जब हम ऐसा जब हम चोरी हो गई और मिसेज हमारी तो बेहोश हो गई एकदम। अब उसको मैंने उठा के साइड में किया। फिर इधर से बाइक से 2 लड़के आए हैं लोग, उनको मैंने रुकाया। बोले भैया क्या हुआ? उनको मैं बताया कि भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया हमारे साथ। तो वो भी बहुत देर तक रहे। मिसेज हमारी होश में आई, फिर हमको वो घर लेके गए छोड़ने। और फिर वहाँ घर गए, तब वहाँ से फिर जब सबको बताए हैं तो तब उन्होंने फिर जाके प्रधान जी से हमारे बताए। उत्तराखंड नहीं है ये उत्तराखंड की जो सूचना है और जो हम लोग यहाँ घटनास्थल पर आके हम लोगों ने पाया वो ये है कि एक दंपत्ति यहाँ जा रहे थे मोटरसाइकिल से। वो किसी शादी फंक्शन को अटेंड करके आ रहे थे प्रयागराज से, और कुछ लोग जो रास्ते में उनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इनका एक सुनसान जगह देखकर उनको रोका
और इनके पास जो बैग है वो छीन लिया और उसके बाद वो भाग गए। उन्होंने पुलिस को लेट से सूचना दी, 1.5-2 घंटा लेट से सूचना दी। जैसे ही सूचना मिली सभी लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं, सभी अधिकारी लोग और थाने की पुलिस पूरी आ गई है। हम लोगों ने इस घटना का अनावरण करने के लिए कई टीमों को लगाया है। जल्दी ही पीड़ित की शिकायत में पुलिस ने कई टीमें तैयार कर दी है और घटना की जल्द खुलासे की बात कह रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर क्यों खत्म हो गया? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है और पीड़ित को कब न्याय मिलेगा, पीड़ित को सामान कब मिलता है। इंडिया न्यूज के लिए कौशाम्बी से राकेश सोनकर की रिपोर्ट। घर के सामने गाड़ी खड़ा करने को लेकर तांडव थोड़ा अजीब लगा होगा, जिसे देखकर आप तंग रह जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे घर के सामने बस गाड़ी वो खड़ा करना चाहता था, उसने मना कर दिया, लेकिन पड़ोसियों ने कैसे घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, पुरुषों को पीटा। आखिरकार प्रदेश में ये क्या हो रहा है? देखिए किस तरीके से झांसी में इस मारपीट के बाद मचा है हाहाकार। जमकर चले लाठी डंडे, दबंगों की दबंगई। प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर झांसी की है और दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। देखिए दोनों तस्वीरों में किस तरह से मारपीट की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं झांसी की। देखिए किस तरह से घर के सामने गेट को पहले जोर जोर से हिलाया जा रहा है। गेट को इतनी जोर से हिलाया गया कि उसका कुंडा टूट गया और घर के सामने लगा गेट खुल जाता है। बेखौफ लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में मौजूद शख्स से मारपीट करने लगते हैं। देखिए एक शख्स की कैसे 10-12 लोग मिलकर जमकर पिटाई कर रहे हैं। तभी घर के अंदर से दूसरा शख्स बीच बचाव करने आता है, उसके साथ भी मारपीट की जाती है। ये भी देखिए कैसे महिला को भी इन दबंगों ने नहीं छोड़ा। महिला के बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। देखिए कैसे महिला के बाल पुरुष दबंग खींच रहे हैं। जिस तरह से दबंगई की जा रही है, ये तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार छोटी छोटी बात इतनी खतरनाक रूप ले लेगी, कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये तस्वीर झांसी के सिपरी बाजार थाना इलाके की टीडी नगर की बताई जा रही है। जहाँ घर के सामने कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। पड़ोस के ही लोगों से विवाद हो गया। पड़ोसियों ने परिवार एक सदस्य को जमकर पीटा। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि लगभग दर्जन भर लोग घर के दरवाजे को तोड़कर घर में घुसकर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। घर की महिलाओं के साथ मारपीट की गई, वहीं जो मिला उसको पीटा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मेरे दामाद मुझको देखने आए थे। हम लोग करीब 1 महीने से पति पत्नी दोनों बीमार चल रहे हैं। तो गाड़ी खड़ी हुई थी, रमेश श्रीवास का लड़का आया, उसने बोला गाड़ी हटाओ। हमने बेटा अच्छे से बोल दो यार, गाली मत दो। वो गाली दे के बोल रहा था गाड़ी हटाइए। हमने बेटा गाली मत दो, हटवा दे रहे। हमारे दामाद देखने आए थे, हमने उनसे कहा बेटा गाड़ी हटा लो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसने गाली गलौज की कि हमारे दामाद ने एक उसको चांटा मार दी। और ये लोग इतने लोग थे, हमको नहीं मालूम था साहब कहाँ से आए हैं। इन्होंने मारपीट शुरू कर दी, बहुत मारा। ये देखो मेरे पूरी चोटें लगी हुई हैं, ये पूरा ये देखो। उसके बाद
हम लोग अंदर चले गए। अंदर से गेट में ताला लगा लिया और ताला लगाने के बाद जब हम लोग अंदर गए तो ये लोग 20-25 लोग आए। उसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसका खुद का लड़का एक पुलिस में है, इसका एक लड़का पीएसी में है, खुद आरपीएफ में है। तो इन लोगों ने हमारा गेट को तोड़ दिया और जो गेट तोड़ने वाले हैं उनको अभी तक पुलिस ने उठाया नहीं है, वो आज भी अभी भी घूम रहे हैं। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी की चौकी की है। देखिए कैसे चौकी के अंदर पिटाई की जा रही है। पिटाई और दबंगई की ऐसी तस्वीर आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चौकी परिसर में दबंगों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट की तस्वीर देखकर ही वहां मौजूद पुलिस स्टाफ भी कुछ नहीं कर पाया। पुलिस कर्मी केवल तमाशबीन बन देखते ही रहे। एक बार फिर से देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? क्या लोग घर में सुरक्षित नहीं हैं? क्या घर की महिलाएं घर में ही सुरक्षित नहीं हैं? क्या कोई पुलिस चौकी में भी सुरक्षित नहीं है? जब पुलिस चौकी में घुसकर पिटाई कर दी जा रही है तो अब कहना ही क्या है? आम जनता कहाँ सुरक्षित है? कौन है जवाबदेह? कौन देगा तस्वीरों को देखने के बाद कौन जवाब देगा, ये आप भी तय कीजिए। इंडिया न्यूज के लिए झांसी से मनीष और लखीमपुर खीरी से गोपाल की रिपोर्ट। कानपुर में बिजली विभाग की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से 2 सगे भाई तड़प तड़प कर मर गए। हम आपको दिखाएंगे कानपुर में कैसे बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 2 भाइयों की मौत हुई, कैसे खोला तार वहां पर छोड़ दिया गया। आखिरकार गांव के लोगों ने जब शिकायत की थी तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने क्यों लापरवाही दिखाई? क्यों 2 लाल को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा? आखिरकार जवाबदेह किसकी होगी? कौन जवाबदेही इसका रखता है? क्यों मचा इस खबर की वजह से हाहाकार? ये रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 2 सगे भाइयों की गई जान। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? क्या बिजली विभाग पर होगी कार्रवाई? कौन देगा जवाब? कानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही भी इतनी बड़ी कि 2 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दी गई। जी हाँ, बिजली वितरण निगम लिमिटेड की लापरवाही के चलते चौबेपुर के गांव पचोर में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। देर शाम टूटा बिजली का तार जोड़ा नहीं गया और करंट की चपेट में आए दोनों भाइयों की तड़प तड़प मौत हो गई। पचोर गांव में रहने वाले लोगों के मुताबिक सोमवार की शाम करीब 7 बजे बिजली का तार टूट गया था। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से करंट की सप्लाई बंद करने की अपील की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम होने की वजह से कोई तार जोड़ने नहीं आया और कर्मचारियों ने आपूर्ति बंद भी नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रहने वाले राम कुमार के भाई बबलू की बेटी का सोमवार को तिलक कार्यक्रम था। राजकुमार का बेटा अजय कुमार गौतम चचेरी बहन के तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतनपुर गया था। रात करीब 12 बजे लौटते समय टूटे हुए तारों के करंट की चपेट में वो आ गया। करंट से उसकी तड़प तड़प मौत हो गई। बताया जा रहा है बड़े भाई को तड़पता देख छोटा भाई बचाने के लिए दौड़ा और वो भी करंट की चपेट में आ गया। हादसा देखकर दौड़े ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों भाइयों को तार से अलग किया और उसके बाद गंभीर हालत में उन्हें
अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार के दौरान दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। सुबह जब शव गांव पहुंचा तो घर वालों में कोहराम मच गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर बिजली विभाग ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? जब ग्रामीणों ने बिजली की सप्लाई बंद करने को कहा तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया? आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? लापरवाही भी ऐसी कि किसी की जान चली जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से सूरज। लोग शादी में बड़े शौक से जाते हैं। शादी में तरह तरह के खाने पकवान बने होते हैं। खाने की खुशबू आते ही लोग सोचते हैं खाना खाया जाए। लेकिन सोचिए, अगर खाने के नाम पर लात घुसा खाना पड़े तो कैसा होगा? वहां हाहाकार मच जाना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ अलीगढ़ में। देखिए किस तरीके से खाना खाने को लेकर मचा हाहाकार। हम सब शादी में बड़े शौक से जाते हैं। शादी में तरह तरह के खाने बने होते हैं। खाने की खुशबू से ही मजा आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर खाने के नाम पर लात घूसे खाने को मिल जाए तो वहाँ हाहाकार मचना लाजमी हो जाता है। जी, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की है। और इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, कैसे लोग यहाँ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये मारपीट खाना खाने को लेकर हुआ है। और ये जो लोग आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के बताए जा रहे हैं, जहां शादी समारोह में खाना को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गया। देखिए कैसे जमकर मारपीट की जा रही है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क बताया जा रहा है, जहां रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। समारोह में खाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं। देखिए कैसे भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। मारपीट की जानकारी पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस कर्मियों के साथ भी अभद्रता की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को भी नहीं बख्शा। पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई और पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद बीजेपी के विधायक थाने से दोनों आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। थाने पर पहुंचे बीजेपी के दो विधायकों ने भी थाना अध्यक्ष से बदसलूकी की। दो साड़ियों में लड़ाई झगड़ा हुआ था परिवार में, और उन दोनों परिवारों के लड़ाई झगड़े को निपटाने में पुलिस की भूमिका या स्थानीय दरोगा की भूमिका निष्पक्ष नहीं लगी। सबसे पहले शहर विधायक जी वहाँ पहुँचे, और उसके बाद जब मामला नहीं निपटा आधा पौने घंटे तक, तो हम लोग मलखान सिंह हॉस्पिटल में थे। रात एक विशेष घटना घटी थी, जानकारी मिली तो हम लोग भी पहुँचे वहाँ पर, और दोनों पक्षों में समझौता कराकर हम लोग वापस चले आए। विवाद क्या था? किस बात को लेकर हुआ था? कोई पार्टी थी, कोई कार्यक्रम था किसी व्यक्ति के यहाँ, उसमें रिश्तेदार के नाते दो साड़ू वहाँ आए हुए थे आपस में। उन दोनों के बीच एक कोई मनीष हैं, एक कोई बीरेन जी हैं। तो पारिवारिक मामला था, और पारिवारिक मामले को देखते हुए दोनों पक्षों में समझौता कराने का एक सहमति बनी। ना मेरे संज्ञान में नहीं है। खाना था, क्या पार्टी थी, ये हमारे संज्ञान में नहीं। अब तक क्या कर रही है? नहीं, दोनों पक्षों में समझौता करा, हम लोग चले आए थे। इसके बाद हमें नहीं मालूम क्या हुआ। आरोप लग रहा है कि पुलिस मारपीट के बाद दो लोगों को थाने ले गई, तो बीजेपी विधायक पहुंच गए, उन दोनों को छुड़ा लाए। नहीं, उसमें उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं थी। जो दरोगा है, संजीव मौर्य दरोगा है कोई, उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं थी। उस मामले को एक पक्ष को वो ज़्यादा वेटेज दे रहे थे, एक पक्ष को कम वेटेज दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ।
जिसके कारण नगर विधायक जी को वहाँ पहुँचना पड़ा। कल रात गांधी पार्क थाना क्षेत्र में 112 में सूचना मिला है कुछ लोग वहां पे मोहल्ला में मारपीट कर रहे, सड़क सूचना मिला है और तुरंत पुलिस 112 मौके पर गई थी। वहां 112 के पीछे पीछे थाना का लेपर्ड मोबाइल भी गई थी, साथ में हल्का इंचार्ज भी मौके पर गया था। जाने के बाद वहाँ पे लोग वहाँ पे जो मारपीट कर रहा था उनका चौकी इंचार्ज और उनका टीम ने लेके आने की कोशिश किया। उस समय पुलिस के साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीजी किया है, कोशिश किया है गिरफ्तारी करते समय, ले आने के समय। और उसके बाद पुलिस ने लोग को लेके आया था थाना पर ले आया कि उनका दाखिल किया है, ले आया था। उसके बाद दोनों पक्षी जो वादी पक्षी विपक्षी दोनों मौके पर थाना पर आया था। थाने पर आने के बाद उन लोग आपस में सोरानामा कर लिया और उसके बाद उन लोग चले गए। और बाद में जो पुलिस के साथ उन लोगों ने जो ले आते समय पुलिस के साथ उन्होंने पुलिस के काम पर वादा डाला था, उसमें चौकी इंचार्ज एप्लीकेशन दिया, उसके आधार पर एक FIR दर्ज हो गया थाना पर। विधायकों की क्या भूमिका रही थाने में जाकर? वहाँ पे विधायक लोग को लोकल स्थानीय विधायक लोग को सूचना मिला है और जो मारपीट करने वाला पक्षी लोग भी थाना पर था, वो दोनों आए थे उन लोगों ने और दोनों आपस में वादी और प्रतिवादी दोनों से बातचीत किया। उसके बाद आपस में सुरानामा हो गया, इस तरह की बात आया और उसके बाद सभी लोगों ने चले गए। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर लोगों के अंदर धैर्य नाम का कोई चीज है या नहीं। आपस में मारपीट की गई, फिर पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। आखिर पुलिस की वर्दी फाड़ने का अधिकार किसने दिया? बीजेपी के विधायक को भी किसने कहा कि वो वहां जाकर पुलिस पर ही रौब झाड़े? खैर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस खाकी के साथ बदसलूकी और शादी समारोह में हंगामा और मारपीट करने वालों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में हम आपको एक ऐसे बेखौफ चोर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए वह कैसे दुकान में घुसता है, चोरी करता है और फिर फरार हो जाता है। इस वारदात के बाद कैसे मच जाता है हाहाकार, आप खुद ही देखिए। दरवाजे को धीरे से खोल रहा है ताकि कोई आवाज फरार हो गया। शायद इसी एग्जॉस्ट वाली खिड़की के जरिए यह दुकान में दाखिल हुआ था। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर की है। देख रहे हैं वो सुल्तानपुर के मोदी नगर कपड़े की दुकान। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर चोर इतना बेखौफ कैसे हो गया? इंडिया न्यूज के लिए सुल्तानपुर से विष्णु कुमार की रिपोर्ट।